तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक नया अकाउंट खोल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेवेन्यू को पोस्ट करेंगे। तो रेवेन्यू को हम पहले, हमारे पास रेवेन्यू है एनरोलमेंट फी अर्न, इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। इसका जो जितने भी टोटल है 4,46,000 वो मैंने इसमें क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे डेबिट हुआ था, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है एक्सटेंशन फी अर्न। वो देखें, एक्सटेंशन फी अर्न जो है यहाँ पे डेबिट हुआ था 27,000, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 27,000। इसके बाद इसको टोटल कर देते हैं। हमारा टोटल जो है 4,73,000, ये वही टोटल रेवेन्यू है जो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4,73,000 रिपोर्ट किया था। और हमारे वर्कशीट में भी अब अगर आप देखें कि टोटल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था वो 4,73,000 यहाँ पे हो गया था। तो इसे हमारे ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं, रिपोर्ट हो गई हैं, ट्रांसफ़र हो गई। तो मैं अपने जर्नल में जाके क्या करूँगा, जर्नल में जाके जैसे हमारे पास ये एनरोलमेंट फ़ी अर्न, एक्सचेंज फ़ी और प्रॉफिट एंड लॉस, इन ये तीनों मैंने पोस्ट कर दिए हैं। तो इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ कि ये हमारे हो गए हैं पोस्ट। इसके बाद मैंने पोस्ट क्या करने हैं, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ये जितनी भी टोटल है, ये कितने हैं, ये तमाम के तमाम टोटल जो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है 3,66,600, ये भी मैं क्या कर दूंगा, इसको भी मैं वहाँ पे जाके अपने फाइनेंशियल नहीं सॉरी, जो टी अकाउंट है प्रॉफिट लॉस का, उसको डेबिट कर दूंगा। यहाँ पे जो डेबिट नज़र आ रहा है, और ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसको बारी बारी तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट करता जाऊंगा। जैसे ही वो क्रेडिट हो जाएंगे तो इनके अकाउंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम टी अकाउंट में जाके इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं 31 दिसंबर को प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेरियस, क्या है, वेरियस एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी मुख्तलिफ एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। मैं इनको ग्रुप कर रहा हूँ, 3,66,600, ठीक है, 3,66,600 ये हो गया। अभी देखें ये टोटल नहीं है, क्योंकि आखिर में ये मैंने क्या करना है, इसका जो बैलेंस है जो कि प्रॉफिट है, आप देखते हैं इसका क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, यानी एक रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। ये पहले भी हमने बताया था कि जब रेवेन्यू ज़्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हो, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये प्रॉफिट मैंने अल्टीमेटली फिर कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, जितनी भी जो हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस हैं इसको बारी बारी, जो पहले से डेबिट थे तो इनको क्रेडिट करना शुरू कर देंगे। तो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस मेरा टी अकाउंट है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डेबिट कर दूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट की वजह से, और टोटल कर दूंगा। अभी देखें टोटल जो डेबिट एंड क्रेडिट है वो इक्वल आ गया, तो ये नील हो गया। इसके बाद मेरे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, ये पहले से डेबिट था, इसको क्रेडिट कर दूंगा। तो ये क्रेडिट हो गया, सॉरी ये हो गया क्रेडिट। तो 9,000 से क्रेडिट कर दिया, टोटल इसका 9,000, तो टोटल इक्वल आ गया। इसके बाद मेरे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसको भी मैं क्या कर दूंगा कि ये जितना भी है इसको सारा का मैं क्रेडिट कर दूंगा, ताकि ये भी क्लोज हो जाए। तो प्रॉफिट लॉस की वजह से 13,200 यहाँ पे जितना टोटल था वो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और इस तरह ये इनका जो बैलेंस है वो टोटल इक्वल आ गया, तो बैलेंस इसका जीरो हो गया। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट है, इसको भी मैं क्रेडिट कर देता हूँ, 33,000 जितना भी इसका टोटल है, तो टोटल इक्वल आ गया। ये भी हमारा क्या हो गया, नील हो गया। इसके बाद मेरे पास सैलरी एक्सपेंस है, आप देख सकते हैं कि सैलरी एक्सपेंस को मैं पहले टोटल करूंगा। तो इसका जो टोटल है, सॉरी मैं ये टोटल कर देता हूँ यहाँ पे 1,70,000, और इसी से मैंने इसको 1,70,100 से क्या करें, प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट किया, और ये टोटल इनका इक्वल हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, नील हो गया। इसके बाद हमारे पास रेंट एक्सपेंस है, ये रेंट एक्सपेंस जितना है इसका टोटल, इस टोटल को भी मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट कर दूंगा। प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट किया, इसका टोटल वही आ जाएगा, तो ये भी नील हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टोटल अब ये नहीं 5,000 ही है, तो 5,000 से इसको क्रेडिट कर देता हूँ, दोनों साइड पे टोटल कर देता हूँ। तो ये 5,000 क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये भी नील हो गया। इसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंस मेरा फाइनल है, इसको भी 14,000 जो इसका क्रेडिट में पड़ा हुआ है, इसको नहीं डेबिट में पड़ा हुआ है, क्रेडिट कर देता हूँ 14,000 से।
और ये दोनों क्या हो गए, ये हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो पोस्ट हो गए। तो आपने देखा कि हमने प्रॉफिट लॉस में इनका टोटल क्या किया, तो प्रॉफिट लॉस में टोटल को डेबिट किया, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसमें हर एक एक्सपेंस का जो टोटल था उसको हमने क्रेडिट करके अकाउंट्स क्लोज कर दिए हुए हैं। वो सारे अकाउंट हमने क्लोज कर दिए, इसकी पोस्टिंग कर दी। तो पोस्टिंग कर दिए तो हम अपने जर्नल में जाके इसको क्या कर देते हैं कि यह तमाम हमारी एंट्री पोस्ट हो गई है। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ कि ये मेरी एंट्री पोस्ट हो चुकी है। इसके बाद मैंने जो पोस्टिंग करनी है वो मैंने ये इसमें जितने भी प्रॉफिट या लॉस रह गया है इसको अब ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। अगर कीप इट माइंड, अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस समरी अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसका क्रेडिट डेबिट से ज्यादा होगा। तो अगर क्रेडिट ज्यादा है तो उसको डेबिट कर देंगे, और प्रॉफिट की वजह से इक्विटी बढ़ेगी तो वो हमने क्रेडिट की हुई है, ये पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको हम सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, अपने टी अकाउंट्स में। तो इसको टी अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिद्दीक कैपिटल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सिद्दीक कैपिटल देखें, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट हमें यहाँ से भी पता लग सकता है कितना है, 1,06,400। हमें प्रॉफिट लॉस यहाँ से भी पता लग सकता है 1,06,400। और प्रॉफिट लॉस हमें यहाँ से भी लग सकता है, कैसे कि मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूँ 4,73,000 और 3,66,000। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की वजह से इक्विटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होगी, तो प्रॉफिट लॉस खुद क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो मैं प्रॉफिट लॉस को डेबिट करता हूँ सिद्दीक कैपिटल की वजह से। 1,06,400 ये था दिसंबर 31 को, इसका टोटल कर देते हैं और ये आ जाएगा 4,73,000। तो ये देखें प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा 4,73,000 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हम सिद्दीक कैपिटल की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा सिद्दीक कैपिटल, और ये सिद्दीक कैपिटल में आप देखेंगे कि हमारे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ था इसमें अब हम प्रॉफिट लॉस की वजह से इसको बढ़ा देंगे। तो ये 31 दिसंबर को प्रॉफिट लॉस की वजह से बढ़ गया, 1,06,400 इसमें ऐड हो गए। तो हमारा जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, वो टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब पोस्ट करना है किसको, हमने पोस्ट करना है इस एंट्री को। तो ये एंट्री हमारी पोस्ट हो गई, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, ये पोस्ट हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो विड्रॉल है उसको भी पोस्ट करना है। जो सिद्दीक कैपिटल है उसमें विड्रॉल की वजह से सिद्दीक कैपिटल कम हो रहा है, तो हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो हमारा कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो हमारा विड्रॉल्स है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने पहले से ही क्या किया हुआ है, मैंने सिद्दीक ड्राइंग्स हैं उसको पहले से ही क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, क्रेडिट कर दिया हुआ है 1,50,000 से। 1,50,000 से क्रेडिट हुआ, टोटल इक्वल हो गया। तो सिद्दीक विड्रॉइंग क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब यही जो 31 दिसंबर को किसकी वजह से, सिद्दीक ड्राइंग्स की वजह से, सिद्दीक ड्राइंग्स की वजह से 1,50,000 क्या हो गया, वो हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, तो अब इसको टोटल कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, और टोटल सारा का सारा यही है 1,50,000। यहाँ पे भी लिख देता हूँ टोटल। अब यहाँ पे देखें टोटल इक्वल नहीं है, तो अगर टोटल इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा टोटल है तो आप देखेंगे बड़ा हमारा कितना है, क्रेडिट है वो है 6,59,000 और डेबिट है हमारा 1,50,000। तो हम लेस क्या कर देंगे, लेस डेबिट, तो लेस डेबिट टोटल कर देंगे तो माइनस 1,50,000। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट पीरियड क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो अब इसको हम प्लस कर देते हैं, ये देखें, ये मैं ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा। तो 5,15,900 हमारी इक्विटी क्या हो गई, बैलेंस बच गई है। अब इसके बाद हमने ये जो जितने भी, अब देखते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस अकाउंट है ये देखें सारे बैलेंस आउट हो गए हैं।
हमारा जो रेवेन्यू अकाउंट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी सारे बैलेंस आउट हो गए, टोटल इक्वल हो गए, जीरो हो गए। हमारा प्रॉफिट लॉस समरी अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो भी टोटल उनका बैलेंस हो गए, वो जीरो हो गया। हमारे पास अब जो जो रहते हैं ना, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परमानेंट अकाउंट रहते हैं ये, ठीक है। अब ये परमानेंट अकाउंट में जितने भी हमारे बैलेंसेस हैं, ऑटोमेटिकली हमने ये बैलेंसेस फिर क्या करने हैं, अपने क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में शो करने हैं। अब हम देखेंगे कि जो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है उसको कैसे बनाएं। अच्छा, अब हम क्लोजिंग उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा बिजनेस का नाम ये देखें, ये वर्कशीट के साथ। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको पहले भी बता चुका, ये बैलेंस शीट जो है एक्चुअली ये ही क्लोजिंग है, लेकिन बैलेंस शीट में हमारा जो विड्रॉल है वो नज़र आ रहा है, इसमें ये जो वर्कशीट हमारा था उसमें विड्रॉल नज़र आ रहा है। ये मैं ऊपर चले जाता हूँ, ये देखें ये विड्रॉल नज़र आ रहा है, और ये जो इक्विटी है ना, इसमें प्रॉफिट लॉस क्लोज नहीं हुआ, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है। बाकी जो है आप देखेंगे कि इनका जो टोटल है वो इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, यानी बिजनेस का नाम क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, और एज ऑन दिसंबर 31st, तो अकाउंट्स हम डाल देंगे डेबिट एंड क्रेडिट। अभी इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी, अब अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे मैंने क्या करने हैं, यहाँ से कॉपी करने हैं, और इनके ये जो बैलेंसेस हैं वो भी इसके साथ कॉपी करके पेस्ट करने हैं। तो मैं वहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये बैंक मेरे पास है, बैंक ऑफिस सप्लाई, प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रोफेशनल लाइब्रेरी, ये सारे के सारे। अब मैं इनके ये जो डेबिट बैलेंसेस हैं, ये डेबिट बैलेंसेस यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे ले जाता हूँ, या उसको रीराइट अगर मैनुअली करूँगा तो रीराइट करूँगा, तो ये भी मैं कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल लाइब्रेरी के बाद जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, ये देखें, मैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन प्रोफेशनल लाइब्रेरी इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट पे जो डिप्रिसिएशन है वो भी कॉपी कर देता हूँ, और इसके वैल्यू भी यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो मैं एक एक ये कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में 4,33,000, और इसके बाद एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिटर और अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे लिख लिया एज इट इज। और मैं ये बैलेंस शीट जो अमाउंट है ना, इससे, या ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है इससे, ठीक है, या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट, इससे रीराइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गए हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट अनअर्न्ड रेवेन्यू। अब जो मेरे पास जो कैपिटल है ना, ये मैं यहाँ से ना बैलेंस शीट से लिखूंगा ना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको लिखना है यहाँ से, मेरे पास जो टी अकाउंट में अपडेटेड बैलेंस आ गया है। देखिए, मैं अब इक्विटी लिखूंगा ये वाली फिगर 5,15,900, ठीक है। तो 5,15,900 हमारे क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आएगी, तो मैं 5,15,900 इसमें लिख लेता हूँ। इसकी वजह से हमारे जितने भी अब नीचे जो है, जितने भी जो टेम्पररी अकाउंट है, अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये जो है अनअर्न्ड रेवेन्यू, देखें, सॉरी, ये है एनरोलमेंट फी, अर्न सैलरी, एक्सपेंसेस, ये तमाम हमारे क्या है, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट, तो मैं इसको मेंशन नहीं करूंगा। हाँ, यहाँ पे है ये एक्सटेंशन फी रिसीवेबल, ये देखें, एक्सटेंशन फी रिसीवेबल एक ये, और सैलरी पेएबल ये दो को भी मैंने कॉपी करना है, क्योंकि ये जो है एसेट है और ये लाइबिलिटी है, और एसेट लाइबिलिटी हमारे परमानेंट अकाउंट है, तो मैं उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो एक्सटेंशन फी रिसीवेबल मेरे पास कितना था, 27,000, वो मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद मेरे पास सैलरी पेएबल, वो लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अब मैंने देखना है कि हमारा क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आ रहा है कि नहीं, इसको मैं टोटल करूंगा, तो टोटल, और इसको यहाँ पे टोटल कर दिया मैंने, तो टोटल आएगा 8,18,700, और इसी तरह मैं ड्रैग कर देता हूँ दूसरे क्रेडिट साइड का टोटल कर देता हूँ, ये भी 8,18,700 मैंने ड्रैग कर दिया, तो ये इक्वल आ गए। तो ये हमारा जो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल है वो क्या हो गया, वो हमारा कंप्लीट हो गया। और मैं इसको, ठीक हो गया ये, और ये हमारे मैंने डबल लाइन कर दी कि ये मेरे क्या हो गए, ये कंप्लीट हो गया।
तो इस तरह हमारा जो ये क्लोजिंग एंट्री का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये देखें, अगर हम देखें हमने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद पीरियड क्लोजिंग और क्लोजिंग एंट्री में हमने क्या किया, जर्नल एंट्री पास की, फिर उसको पोस्ट किया लेजर में, और लेजर में पोस्ट करने के बाद हमने उसको दोबारा आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना दिया, और ये हमारा आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है अब बन चुका हुआ है। इसमें जो गौरतलब बात है, आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो कोई रेवेन्यू अकाउंट है और ना ही कोई एक्सपेंस अकाउंट है। इसमें प्योरली हमारे हैं परमानेंट अकाउंट, यानी एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। इसके अलावा इसमें और कोई अकाउंट शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो चुके हुए हैं, तो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में उनका कोई भी अमल दखल नहीं होगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल क्लोज हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए मैं एक लाइव सेशन करूँगा, आप उसमें से क्वेश्चन कर सकेंगे और मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। साथ ही एक्टिविटी के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, जिसमें एक ही रेवेन्यू है, 3-4 उसमें एक्सपेंसेस हैं। मैंने उसका आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से उसकी क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्री खुद क्या करनी है, पास करनी है, उसको पोस्ट करना है टी अकाउंट्स में। टी अकाउंट्स बनाना आपने सीख गए हैं कि टी अकाउंट्स कैसे बनते हैं। उसके बाद आपने जो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है वो बनाना है, और इस एक्टिविटी को फिर आपने मॉडलिंग पे क्या करना है, दोबारा रिप्रोड्यूस यानी उसको सबमिट करना है। ठीक है, दैट विल बी अ क्लास वर्क। तो क्लास वर्क मुझे पता लग जाएगा, जो जो उसको सबमिट करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। इसके लिए मैं जो आपको टाइम जो है वो टाइम फ्रेम कम दूंगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए भी की कि हमें पता नहीं लग रहा है, हो सकता है रोज़ा हो जाए, तो रोज़े में मैं कहता हूँ कि कन्वीनियंटली जो लोग इसको जब भी देखेंगे तो वो कर सकेंगे। जैसी वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो उनकी अटेंडेंस भी हो जाएगी। तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। वैसे मुलाकात तो हो जाएगी उसमें लाइव सेशन में, लेकिन हम अब जो नया टॉपिक है, हाँ दूसरा ये कि जो क्विज था, वो क्विज मैंने इसलिए भी डिले किया कि अभी पता नहीं लग रहा कि जो फ्राइडे की हमारी क्लास है वो नॉर्मल रूटीन में होगी या रमज़ान के लिहाज से होगी। तो उसमें हमारे साथ कोई मतलब है कि कंफर्म जो टाइमिंग है वो नहीं थी। टाइमिंग तो आपको वैसे डिस्प्ले हो चुकी हुई है, उन्होंने सेंड कर दी हुई है कि रोज़े में हमारा टाइम क्या होगा। तो वो 3 से 5:50 है कि 5, 5:30 है। तो वो हमारी पास क्लासिंग टाइमिंग होगी। उसमें जो आखिरी टाइम है 5:15 के बाद मैं लाइव सेशन आप लोगों के साथ करूँगा। वैसे आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग होगी वो मैंने पहले से अपलोड की होगी। इस इसको मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर देता हूँ। आप यूट्यूब पे इसको देखना चाहते हैं, या आप इसको जो है उस पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वस्सलाम, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।